साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के बारे में, जो कि अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा था 20 दिन का। 20 प्रैक्टिस सेट का जो लक्ष्य है उसका ये 10वां पार्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं। टारगेट की बुक से ये कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है तथा यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे यहाँ पर सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पिछली वीडियो यानी जो अभी तक 9 वीडियो आ चुकी हैं, तो उनकी सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से एक एक वीडियो देख लेनी पेपर से पहले, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी का आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से देना है, यानी सूक्ति का यानी सही संधि विच्छेद बताना है। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति। तो इसका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें से, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो कौन सा है इसमें से शुद्ध वाक्य, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, तो यहाँ से ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आँख खोलना, मुहावरे का सही अर्थ बताना। आँख खोलने का क्या होगा यहाँ पर, ज्ञान होना, ठीक है। आँख खोलने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि ज्ञान होना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते। स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है। स्वर्ग का विलोम क्या होगा यहाँ पे, नरक होगा, ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो यानी कि ये वाला तो ये नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से हो जाएंगे ये याद कर लेना, जलद होगा, धन होगा, अब्र होगा, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये याद कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे तत्सम बताना। तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है, नरक, ये तत्सम नहीं है, बाद बाकी ये सब तत्सम है, ठीक है। यहाँ से ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर ये बन जाएगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो उसका स्त्रीलिंग अगर कौवा का बनाया जाएगा तो क्या लगाना पड़ेगा उसके, यानी कौवा के पहले मादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मादा कौवा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। धर्म का यहाँ पे क्या अर्थ निकलेगा, गुण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द का यानी कौन सा सर्वनाम है, यानी आप में कौन सा सर्वनाम है ये बताना है इसमें से, ठीक है। तो कौन सा है, निजवाचक, यानी कि खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है ये बताना है। तो कौन सा है, सुंदर, यानी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे महाकाव्य में 16 क्या होते हैं ये बताने, तो क्या होते हैं, महाकाव्य में 16 सर्ग होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, यानी शुद्ध बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा, सूर्पणखा, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। सूर्पणखा ये वाला स यूज होगा इसमें, ये भी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है शायद पिताजी आ जाएं, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो किस प्रकार का वाक्य है, ये संदेहार्थक है। शायद लगा हुआ अगर जिसमें दिख गया तो वो कौन सा होगा, संदेहार्थक वाक्य होगा, ठीक है। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा ये, यानी कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट ये रहा दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे मुहावरे का अर्थ, ये आ जाएगा भाग्य का चक्कर, यानी भाग्य का चक्कर का मतलब दिनों का फेर होना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से यह मुँह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताना। यह मुँह और मसूर की दाल, तो इसका अर्थ बताना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, अपनी औकात से बढ़कर होना या फिर करना है। तो ये किसका है, यह मूंग और मसूर की दाल, किसी से बोलना कि कैसे, यह मूंग और मसूर की दाल, यानी कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक जो हिंदी गद्य है उसका जन्मदाता किसे कहते हैं, भारतेंदु को कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार कौन है, ये तो आपको पता ही होगा कौन है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, कामायनी, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश जो कि
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें से कौन सा कारक है ये बताना। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना वो क्या कहलाता है, यहाँ पे अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो अशुद्ध भाग है इसमें से वो बताना है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ये पढ़ के देखना है। तो कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा करते हैं। ठीक है, यानी कि मन से श्रद्धा करते हैं, तो यहाँ पे इसमें से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें से। नेक्स्ट यहाँ पे, आप देश के किसी भी बड़े शहरों या कस्बों में चले जाएं, चारों तरफ यातायात का तांता लगा दिखाई देगा, यानी कि तो इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये पहला वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देश के किसी भी बड़े शहरों में या कस्बों में चले हैं, ये यहाँ से गलत बन जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गणित क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने। तो गणित का क्वेश्चन का ऐसा है कि जो जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो तो मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जैसे होंगे तो आपको वो जो टेलीग्राम है वहाँ पे मैं डाल दूंगा PDF, तो वहाँ से देख लेना है। और आंसर में यहाँ पे आपको करवाता चलूँगा। ठीक है, यहाँ से आंसर टिक करवाता चलूँगा, और वहाँ पर जो टेलीग्राम है वहाँ से PDF निकाल के आपको सॉल्यूशन वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन 26 का। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा 28%, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट ये सारणी देख लेनी है। ठीक है, सारणी यहाँ से, और उसके बाद में ये 27वां क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। तो इसका आंसर देना है। जैसे कि अगर आप यहीं से देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ये वीडियो रोक कर ऐसे देखते हुए चलना। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 106.25 करोड़ यहाँ से ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 106.25 करोड़ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 28वें क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, 420, ये यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रहा ये आपके सामने, ये 29वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो 29वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी 39 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 29वें क्वेश्चन का आ गया। 30वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 30वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये वाला 103.5, ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन। तो 31वें क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पर, यानी कि इसका छूट पर लाभ, यानी कि लाभ हानि का ये सवाल है। तो इसमें लाभ हानि के जो सवाल है इसका आंसर क्या बनेगा, 50%। ठीक है, 50%, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां ये रहा। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ से 32वें क्वेश्चन का, यहाँ पर ये 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 500 रुपये 32वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से 33वां क्वेश्चन, यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना है, उसके बाद में ये आंसर यहाँ पर आपका यहाँ से क्या बन जाएगा 33वें क्वेश्चन का। यहाँ पर 33वां क्वेश्चन ये उसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर C। ठीक है, यानी कि 54 सेकंड। ये रहा 34वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 34वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका 14। ठीक है, 35वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 35वें क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा यहाँ से, ये यहाँ से 19वें दिन ये बन जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा आपका 36। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा 36 का, ये रहा। ठीक है, 30 क्वेश्चन ये रहा 36। तो इसका आंसर आपका यह बन जाएगा 2 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। 37वां क्वेश्चन यानी कि 3, 2, 1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन ये आपके सामने। 38वें क्वेश्चन का आंसर आपका ये वाला बन जाएगा B। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट है 39वां। तो इसका आंसर आपका यहाँ से बनेगा D, यानी कि 5336। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन ये रहा। 40वें क्वेश्चन का आपका बन जाएगा यहाँ से ये वाला। ठीक है, C। नेक्स्ट है यहाँ से 41वां, तो आपका यहाँ से बन जाएगा D वाला। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 42वां क्वेश्चन। इसका आंसर यहाँ से बनेगा C। ठीक है, 3 सेमी, यानी कि 43वां क्वेश्चन ये रहा। 43वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पर 25। ठीक है, 44वां ये रहा क्वेश्चन। 44वें का आंसर यहाँ से बन जाएगा A। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है 45वां। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका 31 सेमी। 46वां ये क्वेश्चन इसका बनेगा 126 सेमी स्क्वायर। 47वें क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर D, यानी कि ये वाला। ठीक है, 48वां क्वेश्चन ये रहा, उसका आंसर बनेगा 196। ठीक है, 49वां देख लीजिए। 49वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, 49वां क्वेश्चन B, यानी कि 385। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, ये देख लीजिए। उसके बाद GK का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेना। ठीक है,
तो यहाँ से 50वें का आंसर बन जाएगा सी वाला। ठीक है, तो यहाँ से इसे टिक कर लेना। और नेक्स्ट जो जीके के सवाल है इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने ये आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको सबसे पहले भी जानने होंगे कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं। तो कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं वो आप नोट कर लीजिए, मैं मौके की बोल दे रहा हूँ तो वहाँ से नोट कर लेना कौन कौन से हैं। जैसे कि महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, श्रावस्ती और बलरामपुर। तो इसमें से कौन कौन से हो गए? पीलीभीत हो गया, श्रावस्ती हो गया और महाराजगंज हो गया, ये भी। ठीक है, तो कौन सा नहीं रहा? सीतापुर, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने 7 जिले आपको बता दिए नेपाल से जो लगते हैं, वो आपको वहाँ से ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, वो बताना है। ठीक है, तो उससे पहले जो एक और क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। बुंदेलखंड जो क्षेत्र में जो 7 जिले आते हैं वो भी हैं। ठीक है, कौन कौन से? झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, जालौन और हमीरपुर और ललितपुर, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिले हैं। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना। अब देख लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, कौन सा स्थित है ये बताना है। बिहार से भी 7 जिले लगते हैं। ठीक है, बिहार से भी कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कौन कौन से लगते हैं। एक बार फिर से बता दें, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आंसर बनेगा इसका आप यहाँ से बता सकते हैं। बलिया ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बिहार की सीमा पर स्थित है कौन सा है? बलिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। उत्तराखंड से और एक बात देख लेना, उत्तराखंड से कौन कितने जिले लगते हैं और कितने, यानी कि 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड से। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, ये यहाँ से याद रख लेना। मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? मध्य प्रदेश से 11 जिले, यानी सर्वाधिक अगर जिले पूछ लिए जाएँ तो किससे लगते हैं? मध्य प्रदेश से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। हरियाणा से पूछ लीजिए, हरियाणा से कितने लगते हैं? हरियाणा से तो कितने लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको यहाँ से एक ही क्वेश्चन में बता दिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से ये आपके सामने, उस प्रधानमंत्री यानी उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। कौन से प्रधानमंत्री थे? तो कौन से थे वहाँ पे? ये वाले यहाँ से बन जाएंगे, ये बीपी गिरी यानी बीबी गिरी, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ मंदिर मठ के पुजारी यानी कौन थे? गोरखनाथ यानी कौन से ऐसे नेता हैं जो गोरखनाथ जो मंदिर है उसके और मठ यानी कि पुजारी भी हैं, कौन से हैं? तो यहाँ से ये बताना। ये तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया? पोस्ट इन नोट तो किसने किया था? आर्थर फ्राई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है? स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? यानी कि 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ये इसका आंसर बन जाएगा। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? तो क्या बनेगा इसका आंसर? यहाँ से मार्तंड वर्मा बन जाएगा, मार्तंड वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्थान पर यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? तो इसका आंसर यहाँ से बताना है तो क्या होगा? चुंबकीय निरक्ष पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, मुगल वंश के सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम बताना है। तो ठीक है, तो कौन सी होगी यहाँ पे? बाबर नामा, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, यानी कि जो बाबर थे उन्होंने बाबर नामा लिखी है। ऐसे प्रकार से यहाँ से याद हो जाएगा। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो यानी कितने समय तक उन्होंने काम किया था? 2 हफ्ते ही कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से, भारत की पंचवर्षीय योजना को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? जोसेफ स्टालिन भाई साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक
किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। यानी स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पास्कल का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन, जैव आवर्धन संबंध किन से प्रकट होता है, जैव आवर्धन किससे प्रकट होता है, ये हो जाएगा पीड़कनाशी से होता है, ठीक है। मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ये यहाँ से हो जाएगा वेदिकाकरण, ठीक है, वेदिकाकरण, यहाँ से ये इसका आंसर बन जाएगा मृदा अपरदन, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किस पहलू से संबंधित है, यानी जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो किससे संबंधित है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 11 वाला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से बन जाएगा भारत की जो नागरिकता है वो हो जाएगा, क्योंकि जो 5 से 11 वाला जो है वो है भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 भी याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, भाग 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और उसमें राज्यों का दिया गया कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो कितने थे, यानी कि 28, 8, ये यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। और जो तीसरा भाग है, ये तो भाग 1 और 2 की बात है, तीसरा भाग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 12 से 35 तक है, 12 से 35 और मौलिक अधिकार है उसमें, ठीक है। और भाग 4 36 से 51 तक है, उसमें DPS भी है, ठीक है। ये यहाँ से इतने याद रख लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 किस पहलू से संबंधित है, तो ये बताना है, तो कौन सा होगा इसका आंसर, यहाँ से चुनाव से संबंधित है, ठीक है, चुनाव से संबंधित है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है, चुनाव से संबंधित है। यानी कि 324 से लेकर 329 तक ये कौन से भाग में आ जाएगा, ये आ जाएगा भाग 15 में, ठीक है। यानी कि ये भाग 15 में आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, भाग 15 में ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, चुनाव से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जैसे कि भाग जो 15 है तो उसमें निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग, तो वहाँ से ये चुनाव से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल किसका है, ब्रह्मोस तो आपको पता ही है रूस का है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से कौन सी प्रक्रिया है जो जल चक्र में प्रक्रिया शामिल का यानी कि हिस्सा है, तो कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो कौन सा इसका बन जाएगा, वाष्पीकरण, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करता है, यानी बौद्ध धर्म जो है वो किन मतों पर विश्वास करता है, तो कौन से मत हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इच्छाओं पर अगर पा लिया जाए यानी कि तो वहाँ से क्या बन जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, और ये यहाँ से तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो यानी पहला दूसरा तीसरा ये सही है, तो यहाँ से सी आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है, तो एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोहा जो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से असमिया भाषा, ठीक है, यहाँ से असमिया हो जाएगी। नेक्स्ट है पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पर क्लोरीनीकरण, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो कौन सा है जो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो नदी हो जाएगी, ठीक है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो कौन था पाल साम्राज्य का, गोपाल, यहाँ से ये याद रख लेना, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे। अब आ गए आपके सामने ये ग्राम समाज एवं विकास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। किसने कहा कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है, तो किसने कहा, तो ये कहा था आपके बरगल ने, ठीक है, बरगल ने कहा था, ये यहाँ से याद रखना है। किसने कहा गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है, यानी गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है, तो कौन सा था, यानी सिम्स ने, ठीक है, सिम्स यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित से कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ से, ये रहा यहाँ से, यानी कि औद्योगिकरण, नगरीयता का प्रभाव, व्यक्तिगत प्रवृत्ति में, यानी कि ये सभी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे उत्पादक है बड़ा, यानी कि वो बताना, यानी कि भारत का जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे अधिक क्या पैदावार होती है, ठीक है, तो क्या होती है यहाँ पर खाद्यान्न का,
उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, किसान वही कब लागू हुई, 1992 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, किसान वही यहाँ से याद रख लेना, 1992 में ये स्टार्ट हुई। नेक्स्ट यहाँ से किसान यानी उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया, सीमांत कृषक किसे कहा गया है उत्तर प्रदेश में, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा गया है। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन विलेज के तो कौन है, AC दुबे, ये यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से कौन सा जन कल्याण कार्य स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है, तो कौन सा यहाँ से इसका बनेगा यहाँ पर ये, यानी चिकित्सा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था, ये सभी बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है पंच परमेश्वरी की कल्पना निम्नलिखित से किससे संबंधित है, पंच परमेश्वर तो किससे, पंचायती राज से, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1993 यानी 92 में वो हुआ था, यानी कि आया था लेकिन 93 में लागू हो गया, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु पंचायतों द्वारा निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है, तो कौन सा कार्य वो किया जाता है, यानी शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक बाजार व्यवस्था, मद्य निषेध व समाज सुधार, यानी कि ये सभी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है, तो स्त्री की यानी कि निम्न स्थिति है वो किसके कारण होती है, अशिक्षा के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है, किस प्रकार से विभेद किया जाता है, यहाँ से 88 का आंसर बन जाएगा आपका, यहाँ से 88, यहाँ से ये रहा, इसका आंसर बनेगा D, यानी कि 2, 3, 4 यहाँ पे, यानी जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, जनसंख्या के आधार के संदर्भ में, यानी कि ये यहाँ से बन जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, तो ये बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, उष्ण जलवायु वाले फलों का होता है। ठीक है, गाँव से शहरों की ओर प्रवासन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है, तो कौन सा उपाय है, गाँव में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता करानी चाहिए। गाँवों का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है यहाँ पर, जाति व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, पर्यावरण एवं संचार के साधनों से, यानी कि सभी से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कौन से कथन एसोसेन यानी द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण व्यक्त करते हैं, तो कौन सा इसमें से बन जाएगा आपका, ये बताना, यानी कौन सा क्वेश्चन है, 92 वाला है। ठीक है, 92 यानी 1, 2 और 3 इसमें से ये बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से देख लेने हैं यहाँ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं ये। ठीक है, इसका आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक क्षेत्र में कार्य किया, तो कौन थे वो, ये इरावती कर्वे थे। ठीक है, इरावती कर्वे यानी नातेदारी व्यवस्था पर यानी कार्य किया इन्होंने। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को NREGP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम से कब मिलाया गया था, ये बताना, यानी कि SGRY को नरेगा से कब मिलाया गया था, तो कब मिलाया गया था यहाँ पर, ये होगा 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2005 का अधिनियम है नरेगा का और 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो जाता है। और उसके बाद में जो मनरेगा है, महात्मा गांधी इसमें कब जुड़े, इसमें 2 अक्टूबर 2009 को जुड़े थे। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के पास कृषि बहुत कम है, जो उसकी रक्षा है तो क्या उपाय किया गया है, तो इसमें से क्या उपाय किया गया है उसके लिए, यहाँ से ये बन जाए गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की सहायता से ही होगा। ठीक है, यानी कि जो गैर अनुसूचित होते हैं उनका हस्तांतरण DM की सहायता से, आज्ञा से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये क्वेश्चन कई बार मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, किसका, आलू का और गन्ना का। ठीक है, आलू गन्ना, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना यानी कौन सी, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है कौन सी है, इसमें से ये हो जाएगा गोकुल बैराज, ये परियोजना उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट है योजना आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण दस्तावेज इंडिया विजन 2020 में कौन से तथ्य शामिल किए गए हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से बन जाएगा आपका 1, 2 और 3 तीनों यानी कि बन जाएगा। ठीक है, 2020 से 9% की आर्थिक वृद्धि दर, और ये यहाँ से ही देख लेना। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से 99 यानी कौन सी मानव सामाजिक विशेषता नहीं है, तो कौन सी मानव सामाजिक विशेषता नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें से B, प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ से ये रहा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई थी,
तो कब हुई थी यहाँ पे, ये 100वें क्वेश्चन का आंसर ये कब बन जाएगा 1965, ठीक है। यानी FCI की स्थापना 1965 में हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी, विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। ये यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर नए इस यहाँ पे कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर देना। PDF कटिंग डेस्क में मिल जाएगा, वहाँ से PDF देख लेनी है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।